Good morning, dear students. Today you will read here nominative absolute, third part of the synthesis. देखो बेटा क्या है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट मीन्स यहाँ पर क्या है कि आप इसका मतलब होता है कि सब्जेक्ट नॉमिनेट करना है आपको, अर्थात सब्जेक्ट आपको पहले चुनना है। यह जो है इसके नियम है, ध्यान दीजिएगा। यह नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट यह पार्टिसिपल की भांति बनाया जाता है। जैसा कि आपको पार्टिसिपल में बताया था कि यदि वाक्य में कोई लिंकिंग वर्ब इज आर एम दिया हो तो वहाँ पर सीधे हमको बीइंग लिखना है, लेकिन अभी तक जो सब्जेक्ट यहाँ होता था वही सब्जेक्ट यहाँ होता था, तो वह पार्टिसिपल के दायरे में आता था। लेकिन जब सब्जेक्ट अलग अलग हो, कहने का मतलब जब एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर आश्रित ना हो, अर्थात दोनों वाक्यों में अलग अलग बताया जाए, तो वहाँ पर नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट यूज करते हैं। पार्टिसिपल में अंतर इतना है कि उसमें सब्जेक्ट जो है एक रहता है दोनों, और इसमें डिफरेंस ये है कि ये सब्जेक्ट कोई दूसरा होगा और ये दूसरा होगा। कहने का तात्पर्य है कि पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित ना हो या दूसरा वाक्य पहले पर आश्रित ना हो, अर्थात बिल्कुल स्वतंत्र हो और बिल्कुल अलग अलग हो, तो वहाँ पर नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट यूज करते हैं। यह पार्टिसिपल की भांति ही बनाया जाता है। सिर्फ इसमें अंतर इतना है कि नॉमिनेट मतलब नॉमिनेट पहले करते हैं, अर्थात सब्जेक्ट पहले लिखते हैं और उसके बाद सीधे वाज या वर, जब वाक्य में कोई लिंकिंग वर्ब दिया हो तो सीधे इसके स्थान पर बीइंग यूज करते हैं। इट बीइंग हॉलीडे, इट बीइंग हॉलीडे, आई डिड नॉट गो टू स्कूल, आई डिड नॉट गो टू स्कूल। देखो मेरा सिंपल सेंटेंस में ये ध्यान रखना है कि जब ढेर सारे वाक्य दिए हों और उनको एक वाक्य में कन्वर्ट कर देना ही सिंपल सेंटेंस या सिंथेसिस कहलाती है, अर्थात कॉम्बिनेशन ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड सिंथेसिस। अब इसके अंतर्गत आप थर्ड पार्ट की नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के अंतर्गत आप लोग देखेंगे कि जब वाक्य में कोई लिंकिंग वर्ब दिया हो तो आपको सीधे करना क्या है कि इसके स्थान पर बीइंग लिखना है। अब जैसे मान लीजिए अगर यहाँ लिख दिया गया इट वॉज हॉट, इट वॉज हॉट, आई डिड नॉट टेक वाटर, इट वॉज हॉट, ये बिल्कुल गर्मी थी, आई डिड नॉट टेक वाटर, और मैंने जो है पानी नहीं लिया। अब इस प्रकार से कोई भी सेंटेंस आते हैं तो सीधे आपको इट और इसके स्थान पर बीइंग लिखना है और शेष वाक्य को वैसे उतार लिया जाएगा। टेक वाटर। अब इसके बाद आप देखोगे सेकंड एग्जांपल के अंतर्गत, ये तो रहा फर्स्ट टाइप। अब सेकंड में इसमें देखोगे जैसे लिखा है हिज फादर डाइड, हिज फादर डाइड, चिल्ड्रेन आर इन ग्रेट ट्रबल, चिल्ड्रेन आर इन ग्रेट ट्रबल। अब आप लोग देखोगे कि हिज फादर डाइड, उसके पिताजी मर गए, और चिल्ड्रेन आर इन ग्रेट ट्रबल, और बच्चे बड़ी समस्या में हैं। जब आप देखोगे इसमें पिताजी मर रहे हैं और इसमें समस्या में कौन आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, अर्थात एक वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंड नहीं है। जब ऐसी कंडीशन आती है तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट ही यूज करते हैं क्योंकि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है, हैविंग हिज फादर, और इसके तुरंत बाद आपको सीधे हैविंग लिखना है। हैविंग के बाद सीधे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाएगी और शेष वाक्य को वैसे लिखा जाएगा, चिल्ड्रेन आर इन अ ग्रेट ट्रबल। ये आप लोग देखोगे। अब जैसे इसमें सेकंड टाइप में ये लिखा हुआ है कि हिज फादर डाइड, उसके पापा मर गए, और चिल्ड्रेन आर इन ग्रेट ट्रबल, बच्चे महान मुसीबत में हैं। अब दो एक वाक्य दूसरे वाक्य पर जो है क्या है, आश्रित नहीं है। जब बिल्कुल स्वतंत्र होगा तो समझ लेना कि यह नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है। इसमें क्या करते हैं, जब वाक्य में कोई लिंकिंग वर्ब इज आर एम वाज या वर दिया है तो आपको क्या करना है, बीइंग लगाना है। यदि इज आर एम वाज या वर नहीं दिया है तो सीधे सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैविंग, हैविंग के तुरंत बाद जो है हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे और दूसरे सेंटेंस को ठीक वैसे ही यूज करते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। इस प्रकार से ये आपका रहा। शेष एग्जाम्पल आप अपने बुक से सॉल्व करोगे।
जो नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखोगे और उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। अब फोर्थ पार्ट जो है आप अगले वीडियो में पुनः देखेंगे। इट्स योर ड्यूटी।